So dear students, now let's see exercise 1.2, that is exercise second of first chapter. The question is write down a pair of integers whose sum is -9, difference is -18 and sum is -1. हाँ, here you are given थ्री कंडीशन. इस क्वेश्चन में हमारे पास थ्री कंडीशन है. कह रहा कि आपको वन पेयर ऐसा इंटीजर लिखना ना जिसका सम पहले केस में -9 है, सेकेंड केस में -18 है, दोनों का डिफरेंस -18 है, और थर्ड केस में दोनों का सम -1 आए, है ना. तो हम लोग फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग चलते हैं. ये कह रहा है सम इज -9. हाँ, तो हमें दो ऐसा इंटीजर लेना जिसको ऐड करने पे -9 आ जाए. क्या आ जाए? -9. हाँ, तो जब भी हमें जो सम है वो माइनस में दिया है तो समझ लेना चाहिए कि दोनों जो इंटीजर होंगे नेगेटिव होंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम एक -1 ले लें और दूसरा -8, तो -1 में -8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? -9. क्यों? क्योंकि हमें पता है द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव. हाँ, दो नेगेटिव इंटीजर का सम हमेशा नेगेटिव ही होता है, यानी दो माइनस वाले इंटीजर को ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, बट उनका आंसर हमेशा, यानी जो आंसर आएगा वो हमेशा माइनस में ही होगा. ऐसे दूसरा पेयर अगर हम बताना चाहें तो -2 प्लस -7, हाँ ये भी आ जाएगा आपका -9. ऐसे अगर तीसरा पेयर लें तो -3 प्लस -6. हाँ, ऐसे आप बहुत सा पेयर मान सकते हैं जितना भी पॉसिबल हो. हाँ, जितना पॉसिबल होगा कुछ भी मान सकते हैं, बट आपसे यहाँ पे केवल वन पेयर कह रहा था तो आप केवल वन पेयर कुछ भी इसमें से तीनों में से कोई भी बता दीजिए. तो हम -1, हाँ, और -8 मान लेते हैं, तो दैट इज़ योर आंसर. तो फर्स्ट केस समझ में आ गया. नाउ लेट्स सी सेकेंड केस. यहाँ सेकेंड केस में कह रहा था डिफरेंस इज -18. दोनों का डिफरेंस -18 आना चाहिए, है ना. तो हियर द डिफरेंस इज -18. यहाँ सम था माइनस में, यहाँ डिफरेंस है माइनस में. तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जो नेगेटिव इंटीजर होगा वो हम ग्रेटर लेंगे, और जो दूसरा नेगेटिव इंटीजर होगा वो छोटा रहेगा. यानी कहने का मतलब ये है कि दोनों इंटीजर आपका नेगेटिव ही होगा. हाँ, एक ग्रेटर होगा और एक स्मॉलर होगा. तो मान लेते हैं कि पहला मेरा नेगेटिव इंटीजर -20 है और दूसरा -2 है ना. तो -20 -2 दोनों को माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा ज़रा देखिए. ये आपका -20 एज इट इज आएगा, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस +2 आ गया. -20 से +2 निकलेगा तो कितना आएगा? -18 आ गया ना. -18 जितना की कंडीशन में दिया था. तो पहला हम पेयर बता सकते हैं क्या? -20 और -2. तो दैट इज़ योर आंसर. ऐसे और भी पेयर आप बता सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ बताया, तो काफ़ी लेंदी होगा तो रहने देते हैं, बस एक ही. ऐसे हम लोग सी देख लेते हैं. थर्ड कंडीशन यहाँ कह रहा है सम इज -1. दोनों का सम क्या आना चाहिए? -1 आना चाहिए. हाँ, तो सम -1 कह रहा है. तो ऐसे केस में देख लीजिए हमें दो इंटीजर लेना है, -1 लाना ना. सम है यह सम, तो जो ग्रेटर इंटीजर होगा वो नेगेटिव होगा और जो स्मॉलर होगा वो पॉजिटिव होगा. तो मान लेते हैं आपका फर्स्ट इंटीजर -2 है और दूसरा +1 है. तो यहाँ प्लस करेंगे, -2 + 1 प्लस होगा तो क्या होगा? माइनस प्लस माइनस ही होता है, तो 2 से 1 निकलेगा तो -1 आएगा, क्योंकि माइनस अधिक है तो -1. हाँ, ऐसे -3 अगर लिया जाए और यहाँ +2 तो -3 से +2 निकलेगा तो क्या आएगा? -1. तो ऐसे हम बहुत सा पेयर बता सकते हैं जितना पॉसिबल होगा. तो मान लेते हैं बस हम एक ही पेयर, क्या? -2 और +1. दैट इज़ योर आंसर. So dear student, I think you have understood well how to solve the first question, and in case of any problem, any confusion, any doubt, you can ask me. That's all. Thank you. Dear students, now let's see other question of second exercise. So the second question is write a negative integer and a positive integer whose sum is -15. कहा गया था राइट और नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी आप एक ऐसा नेगेटिव और एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर लिखिए हुज सम इज -15, जिनका सम, हाँ, जिनका सम कितना आ जाए? -15 आ जाए. हाँ, तो स्टूडेंट दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन.
हाँ, एज आई हैव टोल्ड यू इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताए थे ना कि दो इंटीजरों का सम नेगेटिव है तो दोनों को हम नेगेटिव मान लेते हैं। हाँ, बट यहाँ पे वैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। कह रहा है इसमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। तब दोनों का सम आना चाहिए -15, यानी नेगेटिव में आना चाहिए। तो ऐसे केस में जो नेगेटिव इंटीजर मानेंगे वो ग्रेटर होगा, तब जो पॉजिटिव होगा वो स्मॉलर। हाँ, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे मान लिया नेगेटिव इंटीजर -20 और पॉजिटिव मान लिया +5। तो ये -20 +5 कह रहा था दोनों का सम निकालना है, तो हम दोनों को प्लस कर लेते हैं। अब ये -20 एज इट ही रहेगा। हाँ, ऐसे लिख देते हैं, +5 ऐसे ही। तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। तो -20 से +5 निकलेगा तो कितना आएगा, -15। -15 इसका आंसर आ गया कि नहीं, दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सो इस केस में आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी -20 एंड 5। -20 और 5 क्यों, क्योंकि आपको ए आंसर नहीं बताना, ये तो आपका दिए गए कंडीशन के अकॉर्डिंग है। हाँ, कह रहा था आपको दो इंटीजर लेना है जिसको ऐड करने पे इतना है, तो दो इंटीजर हमने क्या लिया, एक -20 और एक +5। सो दैट इज योर आंसर। हाँ, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है राइट और नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी आप एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव ऐसा इंटीजर लिखिए हुज डिफरेंस इज 11, जिसका डिफरेंस 11, यानी ये नेगेटिव में नहीं है ना, पॉजिटिव है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, दो आप इंटीजर लीजिए, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। हाँ, जो नेगेटिव होगा वो स्मॉलर मान लेते हैं और जो पॉजिटिव होगा वो ग्रेटर मान लेते हैं। तो मान लेते हैं एक आपका 10 है और दूसरा -1 है। तब इनका डिफरेंस निकालना है। यहाँ सम था तो हमने प्लस किया था, यहाँ डिफरेंस है तो माइनस कर लेंगे। हाँ, तो ये 10 एज इट ही जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा +1 हो गया। हाँ, तो 10 में 1 ऐड हो गया कितना, 11, यानी दिए गए कंडीशन के अकॉर्डिंग आ गया 11। यहाँ आया कि नहीं इसके अकॉर्डिंग। सो आपका आंसर हो गया, क्या आपने माना, 10 और -1। सो दैट इज योर आंसर। हाँ, करेक्ट, समझ में आ गया ना। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इन अ क्विज। कह रहा है क्विज हो रहा है। हाँ, टीम ए स्कोर्ड 20 -10 34 एंड टीम बी स्कोर्ड -10 20 एंड 34 इन 3 सक्सेसिव राउंड्स। हाँ, कह रहा है एक क्विज में टीम ए को इतना 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 सॉरी टीम बी को इतना इतना इतना, हाँ, 3 राउंड्स में मिले। हाँ, इतना 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 पॉइंट मिला है। तो विच टीम स्कोर्ड मोर, तो कौन सा टीम ज़्यादा स्कोर की है। तो क्या करना, हमें दोनों का टोटल अलग अलग पहले फाइंड कर लेना है। हाँ, तो हम लिख सकते हैं टोटल स्कोर ऑफ, हाँ, टीम ए। पहले हम टीम ए का टोटल स्कोर फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 20 + -10 + 34। हाँ, सभी को ऐड कर लेंगे। अब इसमें ये दोनों पॉजिटिव है तो पहले आप पॉजिटिव को ऐड कर लीजिए। 34 में 20 ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 404 325 यानी 54, और ये +-10। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 54 से 10 निकलेगा कितना आएगा, 44 आ गया। हाँ, ये टीम ए का टोटल स्कोर आ गया। ऐसे हम टीम बी का फाइंड कर लेते हैं, टोटल स्कोर ऑफ टीम बी। हाँ, तो टीम बी का टोटल स्कोर क्या है, -10 है, हाँ, +20 है, +34 है। हाँ, तो यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव है तो हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं, हाँ, ऐड कर लेते हैं। -10 ऐसे रहने देंगे, 20 में 34 ऐड कर लेंगे तो 54 एज इट इज आ रहा है ना। तब ये प्लस माइनस क्या होगा, -54 से -10 निकलेगा, क्या आएगा, +44। तो व्हाट आर यू सेइंग स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा कि दोनों का आंसर यानी दोनों का स्कोर सेम आया, 44 दोनों का आ रहा है, यानी दोनों टीम ने 44 पॉइंट्स स्कोर किए। तो हम किसे बताएं कौन ज़्यादा पाया, कोई ज़्यादा नहीं पाया, दोनों इक्वल आए। तो हम कह सकते हैं बिकॉज, हाँ, 44 = 44, सो हाँ, बोथ टीम गॉट सेम या इक्वल लिख सकते हैं, सेम पॉइंट्स, हाँ, या इक्वल पॉइंट्स। हाँ, हैव यू अंडरस्टूड? सो डियर स्टूडेंट, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड वेल। दैट्स ऑल, थैंक यू।